मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम जो है प्रथमावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो प्रसंग चल रहा था नौ पदांत द्विर्वचन वरेयलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु, और इसके ऊपर जो है जस विधि पर हम विचार कर रहे थे। तो जस विधि जो है, जस विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो जस विधि का है कि समानः अदनम या समानम अदनम इति सग्धिः, माने समानम भोजनम अदभक्षणे अदनम। तो माने समाना चासोग्धिश्च इति सग्धिः, ऐसा है। समाना चासोग्धिश्च इति सग्धिः, ऐसा हुआ। समान भोजन, धी माने भोजनम अदनम, ये तो समाना चासोग्धिश्च इति सग्धिः। विग्रह समझ गए जी। समाना सग्धि का जो विग्रह करेंगे, समाना चासोग्धिश्च अर्थात समानम अदनम, समान भोजन। अब जो है पहले सग्धि में जो धी है, एक धी की हम सिद्धि करेंगे। धी तो अद धातु है। क्या धातु है जी? अद भक्षणे, अद धातु है। और अनुबंध लोप इत्यादि करके धातु संज्ञा करके, धातु संज्ञा होने से बहुलम छंदसी, इस पर विचार कर रहे थे। तो मैं बताया था कि कल इस पर बताऊंगा। बहुलम छंदसी 2-4-39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 39 39 2-4-39 बहुलम छंदसी निकाल लिए। बहुलम छंदसी निकाल लिया सर। हाँ, तो बहुलम छंदसी, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और अनुवृत्ति है घयपोह, अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से घयपोष्ट, जो 2-4-38 नंबर सूत्र है उससे घयपोह की अनुवृत्ति आ रही है। अलुंग सनुर घसली 2-4 जो 37 नंबर सूत्र, इसलिए घसली की अनुवृत्ति आ रही है। और 2-4-36 जो है अदो जगधीर लेप्ति की से अधा की अनुवृत्ति आ रही है। और आर धातु के का प्रकरण तो है ही, तो आर धातु का प्रकरण है। तो अर्थ हो गया कि आर्ध धातु के परतः कौन सा? घयपोह है। घयपोह है, घय और अप ये दोनों आर्ध धातु के, तिंशित सार्धातुकम आर्धातुकम शेष। तो क्या अर्थ हो गया जी?
घई अपि, या तो घयपोह आर्धातुकयोः, ऐसा घयपोह आर्धधातुकयोः परतः, क्या जगह जी, घयपोह आर्धधातुकयोः परतः, ऐसा अर्थ हुआ। तो घयपोह आर्धातुकयोः परतः, परतः अधः स्थाने, अधः स्थाने घस्लि भवति, घस्लि आदेशो भवति छंदसी विषये, ऐसा अर्थ हो गया। सप्तमी को एक साथ करेंगे तो ऐसा कि छंदसी विषये घयपोह आर्धधातुकयोः परतः अधः स्थाने घस्लि बहुलम भवति। समझ गया सभी अर्थ? समझ गए जी? गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? अजी, बालबोध जी, श्रवण जी, सभी को समझ में आया अर्थ? अजी, हाँ हाँ, बहुत सुंदर। घयपोह आर्धातु मैंने छंदसी विषये घयपोह आर्धातुकयोः, घयपोह सप्तमी द्विवचन है इसलिए आर्धातुकयोः कर दिया, अर्थात विभक्ति विपरिणाम। तो घयपोह आर्धातुकयोः परतः अधः स्थाने घस्लि बहुलम भवति, बहुल करके होता है घस्लि। और अलग अलग करेंगे तो घई अपि च आर्धातु के परतः, ऐसा छंदसी विषये घई अपि च आर्धातु के परतः बहुलम अधः स्थाने घस्लि होती है, अधः स्थाने घस्लि बहुलम भवति, बहुलम किधर भी रख दो। तो छंद विषय में घई और अप आर्धधातु प्रत्यय के परे रहते अध के स्थान में घस्लि आदेश बहुल करके होता है। और बहुल का अर्थ मैंने बताया था, बहून अर्थान लाती थी बहुलम। बहुल का मतलब क्या है जी? बहून अर्थान लाती इति बहुलम। बहुल का मतलब बहुत सारे अर्थों को जो लाता है उसका नाम बहुल है। बहुत अर्थ को लाने वाला बहुल कहलाता है। बहुल क्यों कहते हैं जी? बहून अर्थान लाती, लिख लिया आप लोग? बहून अर्थान, बहून अर्थान लाती इति बहुलम। भाई अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को रुला क्यों रहे? गोदी में नहीं ले सकते आप लोग? कृपया आपसे निवेदन है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी सुनेगा पूरी दुनिया सुनेगा। एक बार जब पहले बोल दिया हूं, बताने की आवश्यकता होती है क्या? उससे पहले कर लीजिए, बाद में कीजिए, 1 घंटे आप मत कीजिए। आप लोगों से निवेदन है। हाँ, तो अर्थ हो गए घई और अप आर्धातु। हाँ, बहुल का अर्थ में बता रहा था कि बहून अर्थान लाती थी बहुलम, बहुत सारे अर्थों को जो लाता है। बहु माने बहुत, अर्थान माने अर्थों को, द्वितीय भक्ति बहुवचन है, तो बहुत अर्थों को लाता है जो वह बहुल है। तो बहुत अर्थ माने बहुत अर्थ क्या है वो? तो उसी पर मैंने श्लोक पहले पढ़ाया था, लिखाया होगा कि क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, क्वचिद अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। 4 प्रकार से बाहुलक कहते हैं। बाहुलक को जानने वाला बोलते विधेय विधानम, विधि का जो विधान है, कार्य है, तो विधि का जो कार्य है, परमात्मा का जो कार्य है, वह बहुधा बोल रहे 4 प्रकार से, बहुधा समीक्षा, बहुत प्रकार से समीक्षा करके 4 प्रकार से बहुल को कहते हैं विद्वान लोग। विधि के विधान को 4 प्रकार से कहते हैं। तो क्या है? क्वचित प्रवृत्ति, ये वेद के लिए ही होता है, वेद में ही ऐसा होता है। बोलते क्वचित प्रवृत्ति,
कहीं तो ऐसा होगा कि प्रवृत्त हो जाएगा, कहीं पर प्रत्यय इत्यादि का, जैसे यहाँ पर कहा कि घई और अप के परे रहते बहुल करके अद के स्थान पर घसली होता है। तो कहीं पर ये तो कह दिया कि घई और अप करके, तो घई भी मिल जाएगा, अप भी मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कल भी मैं बताया था, ऋग्वेद का मंत्र है अष्टामहो दिव आदो हरि इव, एक तो ये है, और दूसरा है अश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने, हे अग्ने घासम, भोजन को। तो यहाँ पर ये जो अथर्ववेद का मंत्र है कि अश्वाय इव तिष्ठते, अश्व के समान, अश्वाय के समान रहता है, हे अग्नि इत्यादि ठहरता, जो भी इसका प्रसंगानुसार अर्थ होगा, केवल इतने ही से अर्थ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर घासम को समझना है, अद धातु है और घई प्रत्यय है। यहाँ पर इसी बहुलम छंद से घई होगा, तो क्वचित प्रवृत्ति, यहाँ पर जो है कहीं पर तो प्रवृत्त हो गया, घई प्रत्यय प्रवृत्त हुआ और घई होकर के यहाँ पर अद को घसली आदेश हो गया और घसली को घस हुआ, घस और घई का अ, फिर जो है अतोदाय से वृद्धि हो गई, घास अ घास बन गया, अम आया, अम को अम आकर के द्वितीय व्यक्ति में फिर अमी पूर्व हो गया, घासम बन गया। तो क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं तो प्रवृत्ति होती है, क्वचित प्रवृत्ति भवती, कहीं तो घई की प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही जैसे अप प्रत्यय कहा है, तो अप प्रत्यय में जैसे है प्रघसः, प्र उपसर्गपूर्वक है और अद धातु है, उससे अप हुआ और अप होकर के जो है मैंने उपसर्गे दह जो है, एक अष्टाध्याय का सूत्र, उपसर्ग पद रहते अद धातु से अप प्रत्यय होता है, उपसर्गे दह सूत्र है। तो वो यहाँ पर जो है अद धातु से अप प्रत्यय कर दिया और अद को अप के परे घसली आदेश कर दिया, तो हो गया घस अ घस, प्रघस विसर्ग ले आइए, प्रघस बन गया। तो क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं तो प्रवृत्ति हो गई, यहाँ तो प्रवृत्ति हो गई, घई के परे भी मिल गया और अप के परे भी मिल गया। परंतु उसी वेद मंत्र में भगवान की जो वाणी है, तो विधि का विधान है, तो ऋग्वेद का मंत्र बोलते अष्टामहो दिवो आदो हरि इव, तो यहाँ पर आदो है, अद धातु है, उससे घई प्रत्यय हो गया और फिर जो है अतोधा से वृद्धि हो गई, आदह बन गया। तो यहाँ पर घसलरी आदेश नहीं हुआ, तो क्वचित अप्रवृत्ति ही, कहीं पर घसलरी आदेश नहीं हुआ। समझ गए जी? समझ में आ रहा है सभी को मैं जो बता रहा हूँ? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्वचित एक एक करके मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वचित प्रवृत्ति में आ गया घासः या घासम और प्रघसः, और क्वचित अप्रवृत्ति में आ गया आदः, ये आ गया, और अप प्रत्यांत में आ गया प्रादः, प्र उपसर्ग पूर्वक है, अध धातु है, उपसर्गीय द से जो है अप्रत्यय हो गया और अदह हो गया और आकाश प्राद असु आकर के प्रादह बन गया। तो क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं प्रवृत्ति हुई, घासा में प्रवृत्ति हो गई, घस आदेश हो गया अद को, और आदा में नहीं हुआ ऋग्वेद के मंत्र में। और ऐसे प्रघसा जो है, इसमें प्रघसा में हो गया और क्या बोल रहे हैं कि प्रादह में नहीं हुआ। तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, और क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प से भी हो जाता है, एक बार होता भी है, एक बार नहीं भी होता है, माने दोनों रूप दिखते हैं। वो विकल्प विभाषा में भी हो सकता है या और भी कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है। और
क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यतेव। क्वचित अन्यतेव मने क्वचित अन्यत, अन्यत मने अन्यत्रापि, ऐसा भी कर दे, मतलब ये हो गया। क्वचित अन्यत्रापि भवति या अन्यतपि भवति, क्वचित अन्यत, थोड़ा मने कहीं अन्य भी होता है, दूसरा भी होता है। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा ये होता है कि घई और अप के बिना भी, दूसरा क्या हुआ, न घई प्रत्यय होगा न अप प्रत्यय होगा, और घई और अप के बिना भी अद को घसली आदेश हो जाएगा, अद को घसली आदेश हो जाएगा। समझ गया जी? जैसे ये जो विधि का मतलब घसताम नूनम, तो घसताम, तो यहाँ पर ताम है, लोट लकार है, तो आताम, पठतु पठताम, तो यहाँ पर जो है न घई प्रत्यय है न अप्रत्यय है, अन्य ही प्रत्यय है, उसके प्रत्यय अद को घस हो गया, तो घसताम बन गया। ऐसे ही सगधि, जो अभी प्रकरण है, अभी जिस पर विचार करेंगे, सगधि, यहाँ पर स्त्रियामुख तीन से एक तीन प्रत्यय है, तो एक तीन प्रत्यय के परे रहते भी एक तीन न घई है न अप है, जबकि ऊपर कहा था बहुलम में घई और अप के परे रहते, तो घई और अप से अन्य भी माने अन्यत्र भी, अन्यत भी भवती, अर्थात घई और अप न हो उससे भिन्न भी हो जाता है। अगर घई अप नहीं होगा, उसके न होने पर भी जो है यहाँ पर जो है घस आदेश हो गया अद को। समझे जी? तो ऐसा, तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधेय विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुल्यम भवति। कहीं पर विकल्प से होता है, दोनों रूप मिलता है, व्यवहार में भी मिलता है, कहीं पर जो है प्रवृत्त होता है, कहीं पर प्रवृत्त नहीं होता है, कहीं पर जो है घसली आदेश होगा, कहीं पर घसली आदेश नहीं होगा, कहीं पर अन्यत ही हो जाएगा, कुछ ही हो जाएगा, घसली आदेश नहीं होगा और कुछ का कुछ हो जाएगा। ये मतलब इस तरीके से होता है, प्रसंगानुसार फिर समझना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बहुलम छंदसी जो है कि अद के स्थान में षष्ठी स्थानीय योगा से षष्ठी मैंने स्थान षष्ठी है, तो अदा स्थानीय घसली भव छंदसी विषये घयपोह आर्धातु कयो परतः बहुलम अदा स्थानीय घसली आदेशो भवती। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, घसली आदेश हो गया बिना प्रत्यय का, तीन प्रत्यय भी नहीं आया, तीन तो बाद में आएगा। यहाँ पर बिना अन्यतेव मने घई और अप कोई निमित्त है ही नहीं, कोई प्रत्यय है ही नहीं, और बस आदेश हो गया, तो यहाँ पर अद को घसली आदेश हो गया बिना प्रत्यय का, क्योंकि बहुल ग्रहणार्थ। अब समझ में आया सभी को? इसी को मैं बोला था कि कल मैं समझाऊंगा। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया कि यहाँ पर बहुल ग्रहण के कारण प्रत्यय नहीं हो तब भी हो जाएगा, और दूसरा प्रत्यय हो तब भी हो जाएगा। समझे? रमन जी, विद्यानंद जी, मनीष जी, बालबोध जी, सभी को समझ में आया ये बात? नहीं आएगा तो फिर समझाऊंगा, बोलो। हेलो, बालबोध जी, यही नहीं होगा शायद, लग रहा है टावर समाप्त हो गया होगा या म्यूट किया होगा, यही है दिक्कत थोड़ा। आप लोग समझ गए ना जी? स्वाति जी आप समझ गई? अनंत जी आप समझे? जी आचार्य जी। हाँ, तो यहाँ पर घसली हो गया। अब घसली जो है, घसली अद तो धातु है, घसली कहाँ धातु है? तो बोलते स्थानीय बदादेशो नल विधो, तो घसली धातु हो गया,
और धातु होने से धातु का अधिकार। नंबर अभी बंद है। तो देखो, तो यहाँ पर घसली धातु हुआ। घसली जो है धातु है। मैं जो बोला था समझ में आया जी आप लोगों को? बालबोध जी, मनीष जी, हेलो। समझ में नहीं आया, वो तो टावर नहीं था, हम तो आपका जो रिश्ता का लाइन था। अच्छा, समझ में नहीं आया, टावर नहीं था, ठीक है। टावर ही था। अच्छा अच्छा, कहाँ तक समझ में आया बहुल शब्द? मैंने क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, ये समझ में आ गया ना? क्वचित विभाषा कहीं विकल्प से होता, तो विकल्प का भी जहाँ उदाहरण होगा देखेंगे। और क्वचित अन्यतएव, कुछ ही का माने अन्य ही हो जाता है, माने घई प्रत्यय के बिना भी, अप्रत्यय के बिना भी, बिना प्रत्यय के भी आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अद को घसली आदेश हुआ, सगधी की सिद्धि में धी की सिद्धि जो कर रहे हैं, तो बिना प्रत्यय का ही अद को घस आदेश हो गया, क्योंकि वेद का है सगधी, वेद विषय है। तो बिना निमित्त के भी अद को घसली आदेश हो गया। समझ गए? हाँ, तो बस इतना ही पढ़ाया, तो उसके आगे अब बता रहा हूँ कि घसली हुआ अब आदेश। तो बताओ, अद तो धातु था, घसली धातु है क्या? वो तो आदेश है ना, प्रत्यय थोड़े। अद धातु के स्थान पर आदेश हुआ तो कैसे प्रत्यय हो जाएगा जी? घसली अद के स्थान पर हुआ है, तो स्थानीय बदादेश विदो, आदेश स्थानीय बद होता है। तो किसके स्थान पर घसली आदेश हुआ है? तो अद धातु है, तो घसली भी स्थानीय बद से धातु तो धर्म आ गया उसमें, वो भी धातु हो गया। समझ गए? और धातुवत होने से भुवादि धातु से धातु संज्ञा हुई है, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। धातु का अधिकार में जो स्त्रियाम तीन, ये 394 नंबर सूत्र है, निकाल लो। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 94, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 94 नंबर सूत्र है, स्त्रियाम तीन। निकालो, निकाल लिए? निकाल लिए स्त्रियाम तीन? कोई भी निकालिए तो बोलो जी, आगे चलते हैं। स्त्रियाम तीन निकाल लिए। तो स्त्रियाम तीन 394 है। स्त्रियाम, स्त्री शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और तीन जो है नकारांत पुंलिंग तीन शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम और भावे की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो धातु प्रत्यय प्रत्यय का तो समझते ही है कि 3-3-91 है, 3-1-91 है। धातु प्रत्यय प्रत्यय 3-1 पहला और दूसरा नंबर सूत्र है। और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम बहुत ही बड़ा मतलब ये है, अधिकार है। अकर्तरी चकार के संज्ञायाम 3-3-19 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 19 नंबर सूत्र है, एफोरिज्म है। तो वो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम की अनुवृत्ति आ रही है। और ऊपर जो भावे 3-3-18 उसे भावे की अनुवृत्ति भी आ रही है। भावे की अनुवृत्ति, भावे का अधिकार जो है 3-3-112 नंबर सूत्र तक जाएगा।
और अकर्तरी चकार के संज्ञा में ये भी अधिकार सूत्र है, इसका भी 3-3-12 तक 112 तक जाएगा। दोनों का भावे और अकृत्यकार के संज्ञा में दोनों जो 112 तक जाएगा। और 94 नंबर सूत्र है। तो अकर्तरी चकार के माने न कर्तरी अकर्तरी माने कर्तरी भिन्ने कार के। अकर्तरी का क्या अर्थ हुआ जी? अकर्तरी चकार के यहाँ पर जो है परिदास प्रतिषेध है। तो अकर्तरी माने कर्तरी भिन्ने कार के। कारक कितने हैं पता है ना जी? 6 कारक हैं। कारक कितने हैं जी? 6 है, 6 है। तो 6 कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण 6 कारक हैं। इन 6 कारक में कर्ता को छोड़ करके सब जितने भी कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण ये जो 5 ये इन अर्थों में कर्ता भिन्न कारक में और वो संज्ञा विषय होना चाहिए। कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में संज्ञा होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। कर्ता भिन्न कारक में माने कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में या कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में। ये जो है कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में, विषय सप्तमी है यहाँ पर। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा विषय में, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा विषय में होगा घई प्रत्यय। और सॉरी यहाँ पर जो है जो प्रत्यय होना है एक 3 प्रत्यय, क्योंकि 3 की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि संज्ञायाम विषये, ऐसा पहले विषय शब्द ले लो, संज्ञायाम विषये कर्तृ भिन्ने कारके भावे च धातु परः 3 प्रत्ययो भवति स्त्रीलिंगे या स्त्रियां मन स्त्रीलिंगे। या पहले ये सप्तमी को एक साथ सब कर दीजिए। संज्ञायाम विषये कर्तृ भिन्ने कारके भावे च स्त्रियां धातु परः 3 प्रत्ययो भवति। अर्थवा कि संज्ञा विषय में कर्ता भिन्न कारक तथा भाव अर्थ में, कर्ता भिन्न कारक अर्थ में और भाव अर्थ में स्त्रीलिंग में धातु से 3 प्रत्यय, धातु मात्र सभी धातु से 3 प्रत्यय हो जाएंगे। और समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है घसली धातु है, इससे स्त्रीलिंग में 3 प्रत्यय हो गया। तो घसली 3। मनीष जी समझ गए? सुबोध जी समझ में आया? हेलो, हाँ बोलो। आ गया। तो मनीष कभी बोलता ही नहीं है, गूंगा की तरह रहता है। सुबोध, मनीष, विद्यानंद, बालबोध पहले टन 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 बोलता था, बोलता ही नहीं है। नहीं समझ में आता उस लोगों क्या? आ गया, चलो ठीक है। तो घसली का अनुबंध घस होता है, अनुबंध लोप तो उसी समय कर दीजिएगा लरी का इस संज्ञा। तो घस है और घस अक्तिन अनुबंध लोप घसती, अनुबंध लोप करके घसती हुआ। इस स्थिति में ती को मान करके घस की अंग संज्ञा है अस्मात् प्रत्यय विदिता प्रत्यंगम से। देखो ये इस इनका जो है ये हो गया। रुक जाइए, है तो अभी तो टावर है, फिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए, हाँ
तो 3 को मान करके 3 जो है तो 3 प्रत्यय उसको मान करके घसलरी की अंग संज्ञा हुई और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में घसी भसोर हली 6 4 1 नंबर सूत्र है। 6ठा अध्याय चतुर्थ पाद का 100 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 6ठा अध्याय चतुर्थ पाद का 100 नंबर सूत्र है। घसी भसोर हाली का निकाल लीजिए। म्यूट कर लीजिए। स्वाति जी म्यूट कर लीजिए। रोहन जी म्यूट कीजिए, जब मैं पूछूंगा तभी खोलिएगा। तो घसी भसोर हालीचा निकाल लिए। हाँ सर। तो घसी भसोर हालीचा, तो घसी भसो सकारांत पुंलिंग घसी भस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और हली लकारांत पुंलिंग हल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद है। समास है घसी भसो में घसिश्च भसच इति घसी भसौ तयो घसी भसो इतने तरह योग द्वंद्व हो गया। और इसके ऊपर सूत्र है 6 4 99 तनिपत्यो छंदसी, इससे छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। और 6 4 98 है गम हन जन खन घसाम लोप किंगित नंगी, इससे कंगिति की अनुवृत्ति आ रही है। इससे कंगिति की अनुवृत्ति आ रही है। और उसके बाद 6 4 89 नंबर सूत्र है, 98 नंबर सूत्र उदूपधाया गोह, इससे उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। उपधाया की अनुवृत्ति जो है 6 4 100 तक यहीं तक जाएगी, मैंने घसी भसुर हली तक जाएगी। तो मैंने उपधाया की भी अनुवृत्ति आ रही है 6 4 89 से। और साथ साथ फिर जो है अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। और उसके साथ साथ फिर जो है एक सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु बंगौ 6 4 77 77 6 4 77 अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु बंगु से अची की अनुवृत्ति आ रही है। 6 4 फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ। 6 4 77 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 77 नंबर सूत्र जो है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु बंगौ, इससे अची की अनुवृत्ति आ रही है। और 6 4 पहला नंबर सूत्र जो है अंगस, उस अंगस्य का अधिकार चल रहा है। उसके पश्चात जो है उदूपधाया गोह 6 4 89, उससे उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। और उसके पश्चात फिर जो है गम हन जन खन घसाम लोप किंगित नंगी जो 6 4 98, इससे किंगिति की अनुवृत्ति आ रही है। और 6 4 99 निपत्यो छंदसी से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? घसी भस इत्येतयो अंगयो, घसी भसी इत्येतयो अंगयो, ये घस है। घसी भसी इत्येतयो अंगयो अंगयो उपधाया, अंगयो अवयवस्य उपधाया, ऐसा अंगयो अवयवस्य उपधाया स्थाने लोपो भवति। हलादौ अजादौ च कंगति प्रत्यय पड़ता है। यहाँ पर हली में तदादी विधि हो गई है और अची में
तदादि विधि होगी। यस्मिन विधि तदा बल ग्रहणे में तो हलादौ कंगति प्रत्यय परतः अजादौ च कंगति प्रत्यय परतः। हलादि तथा अजादि कित गित प्रत्यय के परे रहते। हलादि तथा अजादि कित गित के प्रत्यय के परे रहते मन हलादो अजादो च कंगति प्रत्यय परतः। हलादि प्रत्यय के परे रहते और अजादि कित गित के परे रहते। इस चीज को समझना है कि भाई हलादि कित गित और अजादि कित गित, तो यहाँ पर तीन जो है कौन सा कित माने कित कौन सा कित है? हलादि कित है क्योंकि तो तीन में क की संज्ञा हुई है। अतः हल आदि अवयव है तो ई है तो हलादि कित गित तो अगर हलादो अजादो तो कंगति प्रत्यय पड़ता मैंने कंगति का संबंध दोनों के साथ है, हलादि के साथ भी है और अजादि के साथ भी है। समझ गया जी? तो अर्थ क्या हो गया? फिर मैं बोल रहा हूँ सप्तमी का पल एक साथ ले लीजिए। हलादौ अजादौ च कंगति प्रत्यये परतः घसी भसो इत्येतयोः अंगयोः अवयवस्य उपधायाः आने लोपः भवति। ये अर्थ हो गया कि हलादि और अजादि कित कित प्रत्यय के परे रहते घस और भस अंग के उपधा के स्थान पर लोप आदेश होता है। छंदसी विषय, छंद विषय में छंदसी जोड़ेंगे। वेद विषय में घस और भस के उपधा का लोप होता है। समझे जी? इसका अर्थ समझ गए तभी? घसी भसो हली तो समझ गए इसका अर्थ? अनंत जी समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? आया आचार्य जी। तो यहाँ पर घस है तो उपधा क्या? अलुंत्याग पूर्व अंतिम अल से पूर्व, तो अंतिम अल है स क्योंकि हलादि कित परे है तीन, हलादि कित के परे रहते घस जो है उसके उपधा हो गया अंतिम अल हो गया स, उससे पूर्व हो गया घकार उत्तरवर्ती अकार, उसका लोप हो गया घ माने घ के अ का लोप हो गया इसलिए घ ती ऐसा हो गया। मतलब आधा घ आधा दंती स ती तीन प्रत्यय। अब इसके बाद जो है झलो झली, झलो झली झल से उत्तर सकार का लोप होता है झल के परे रहते, ऐसा इसका अर्थ है। यह तो बताया हुआ हूँ कि नहीं? झलो झली हमें लगता है कि बताया हूँ, पता नहीं। झलो झली बताया हूँ जी अनंत जी? बताया है मेरा ख्याल है। मैं तो लगता है कि रात सस से सस की मृत्यु आ रही है तो मैंने झला उत्तरा से सस से लोपो होते झली पड़ता, ऐसा अर्थ है। बहुत सरल अर्थ है कि झल से उत्तर सकार का लोप होता है झल के परे रहते। तो यहाँ पर जो है झल है घ, उससे उत्तर है स, उसका लोप हो गया झल परे है तो सकार का लोप हुआ। सकार का क्या हुआ? लोप हुआ। अब आगे है इस स्थिति में झषस तथोर धोध, झषस तथोर धोध, झस से उतरता थ को ध होता है। सकार का लोप हुआ तो आचार्य जी सिर्फ घ बचा ना वहाँ पे? घ बचा, आधा घ और ती का तो लोप हो गया ना जी? जी। का लोप हुआ तो घ ती हुआ ना। गुरुकुल में कट गया, रुक जाइए। जब इस स का लोप होगा तो घ ही केवल बचेगा ना जी। घ ती हुआ जी। अब इस स्थिति में जो है झषा सथोर धोधा निकाल लीजिए। 8 2 40 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 40, 8 2 40 झषस तथोर धोधा। ये बताया है सर? बताया हुआ हूँ? अच्छा, किसने बताया वो देखता हूँ। भिन्नति छिन्नति रुनद्धि की सिद्धि।
झषा स्थोर धोधा देख लीजिए, कोई बात नहीं है, पढ़ा देता हूँ इसको। जी। झषा स्थोर धोधा, झषा मूर्धन्य सकारांत पुंलिंग झ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और तथोह अकारांत पुंलिंग तथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और धः अकारांत पुंलिंग ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। This number can't be reached right now. क्या हो जाता है समझ में नहीं आता, बेचारे को परेशानी है। तो ध अकारांत पुंलिंग ध शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन रहा। अधः, ये धकारांत पुंलिंग अध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, झषा स्थोर धोधा, झषा पंचमी विभक्ति है, सकारांत पुंलिंग झष पंचमी विभक्ति वचन। तथोह थकारांत पुंलिंग तथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। निकाल लो जी, झषा स्थोर धोधा निकालो, 8-2-40 नंबर सूत्र है। 100 का लोप हो गया झलो झली से, तो समझ में आ गया था ना जी श्रवण जी। हेलो, कहाँ से नहीं समझ में आया? अगर निकाल लो झली झली, अपने आप समझ में आ जाएगा। निकालो, सूत्र निकालो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने पढ़ाया हुआ है पहले, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। निकालो, 8-2-26 नंबर सूत्र, अष्टम अध्याय दूसरे पाठ, अष्टम अध्याय। कुछ पूछना है जी? पूछना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं आचार्य। 8-2-26 झलू झली निकाले। तो बहुत ही सरल अर्थ है, ये तो पहले बताया हुआ हूँ। झला पंचमी विभक्ति है और झली सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और ऊपर में देखो 8-2-24 नंबर में रात सस्य है। अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 24 नंबर सूत्र है ना, रात सस्य, उसे सस्य की अनुमति आ रही है। तो क्या हो गया, झला उत्तरस्य सस्य स्थाने लोप भवती झली पड़ता, और लोपा की भी अनुमति आ रही है। संयोगांत लोपा 8-2-23 नंबर सूत्र से लोपा की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, झला उत्तरस्य सस्य स्थाने लोप भवती झली पड़ता। ये अर्थ हो गया कि झल से उत्तर सकार के स्थान में लोप आदेश होता है, झल के परे रहते। तो यहाँ पर झल है घ, उससे उत्तर सकार है, उसका लोप हो गया, झल ती का त है, झल परे रहते। समझ में आ गया? तो केवल घ आधा घ हुआ, घ हलंत हुआ, तो घ ती है। और इस स्थिति में बताया कि झषा स्थोर धोधः, ये 8-2-40 नंबर सूत्र है। झषा स्थोर धोधः 8-2-40 नंबर सूत्र है। निकाल लो, 8-2-40। और झषा सकारांत पुंलिंग झष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तथोह सकारांत पुंलिंग तथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। और धः अकारांत पुंलिंग ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अधः धकारांत, वहां पर ध अकारांत था, यहाँ पर अधः में धकारांत है। धकारांत पुंलिंग अध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समझ गया जी? हाँ, अधः जो पंचमी है वह विशेषण है झषः का।
अधः पंचमी है झषः का विशेषण, अधः भी पंचमी है झषः भी पंचमी, इसलिए अधः विशेषण है झषः का। और अधः में परिदास प्रतिषेध है, और अधः में जो है धा धातु है, दूधाएं धारण पोषण योग। क्या धातु है जी? धा धातु है उस, सॉरी मैं गलती बोल दिया, धा धातु है परंतु मैं पदछेद में धकारांत बोल दिया था, मैं गलती बोल दिया। आकारांत धातु है जी, आकारांत पुंलिंग धा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे सोमपा का सोमपह बनता है ऐसे ही धा का धह बनेगा। मैं पदछेद में गलती बोल दिया, सॉरी। तो यहाँ पर आकारांत पुंलिंग धा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है धह, तो यहाँ पर दूधाई धातु है, तो क्या हो गया? धा धातु भिन्नात झषः परः। क्या अर्थ हो गया जी? परः का तो तथो है, तथो सच परयो हो जाएगा। तो धा धातु भिन्नात झषः माने धा धातु से भिन्न झष। अच्छा बताओ, धा धातु जो है, धा धातु का जो ध होगा वह ध झष है कि नहीं? बोलिए वसुधा जी, ध झष है कि नहीं? जश है ना, जस माने झभाई घट धस है ना जी, तो झष है ना, तो घट धस जब गढ़ तो माने झष, झष माने घट धस तक, तो ध है ही झष। और वह झष में जो है, झष में झष में हुआ झ भ घ ढ ध माने झ भ घ ढ ध माने वर्ग के चतुर्थ वर्ण। हाँ, वर्ग के चतुर्थ वर्ण का नाम है झष, माने घ झ ढ थ भ, ये झष है। तो ये जो है धा धातु से भिन्न होना चाहिए, धा धातु का ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि धा धातु का झष नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो इसलिए हो गया धा धातु भिन्नात झषः उत्तरयोः तथोः, ऐसा हो गया। हाँ, उत्तरयोः तथोः, तथो में समास है, तश्च थ च इति तथौ तयोः तथोः, इतरेतर योग द्वंद्व है। और अधः में भी समास है, न धः अधः माने न धा अधा तस्मात् अधः। समझ गए जी? न धा अधा तस्मात् अधः, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो अर्थ हो गया कि धा धातु भिन्नात झषः उत्तरयोः तथोः स्थाने। कितना समझ में आ गया? स्थाने, तथो स्थाने, क्या अब जो है ध है, ध भवति, इसमें किसी का अनुमति आई नहीं दी है, ये पूरा पूरा में अर्थ है। तो धा धातु भिन्नात झषः उत्तरयोः तथो स्थाने ध भवति। और समझ में आ गया सभी को जिस तरीके से मैंने बताया? क्या बोलते हैं, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ जी, चलो। तो धा धातु भिन्नात माने धा धातु से भिन्न झस, झस में धा से भिन्न झस होना चाहिए। ध झस में आता है, झस माने प्रत्येक वर्ण का नाम झस है, घ का नाम भी झस है, घ ढ ध सबका नाम झस है, चतुर्थ वर्ग के चतुर्थ वर्ण का नाम झस है। तो ध भी झस है, और धा का भी आ इत्यादि लोप हो जाएगा तो ध झस हो जाएगा। तो इसलिए धा धातु से भिन्न झस होना चाहिए, धा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, तो धा धातु को छोड़ करके। तो धा धातु भिन्नात झषः उत्तरयोः तथोः स्थाने ध भवति। इसी का विस्तार करेंगे अपने शब्दों में तो जाएगा धा धातु भिन्नात झषः उत्तरयोः तकार थकारयोः स्थाने धकार आदेशो भवति। ये अर्थ हो गया। तो बताओ यहाँ पर जो घस का जो घ है
ये धा धातु से भिन्न है कि नहीं? हालांकि यहाँ पर तो धा धातु का तो कोई बात सवाल ही नहीं है, क्योंकि घ है, धस तो है, घ वहां पर वो धा धातु के निषेध किया है कि वो ध भी जो है धा धातु का ध है तो उसको भी न होने लग जाए, इसलिए वहां पर निषेध किया। इसलिए अधः तो केवल ध का ही विशेषण है। तो यहाँ पर तब भी धा धातु से भिन्न झस जो घ झस है उससे उत्तर त है, ती का त है, उसको ध हो गया, तो क्या घ ध ई घ धी बन गया। समझ में आया जी? घ धी हो गया। क्या हो गया जी? घ धी। इतना समझ में आ गया सभी को? घ धी। अब इस स्थिति में जो है झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ कि झलाम षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जश प्रथमा है, झसी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें कोई अनुवृत्ति नहीं है। इसलिए झलाम स्थाने जश भवती झसी परतः, माने झस के परे रहते झलों के सामने जश होता है। तो यहाँ पर जो है धी जो है जश है कि नहीं जी? हाँ? जश का मतलब क्या होता है? मैंने झस झस में जश में बोला झस, झभाई घड़ दस जब गढ़ दस है ना जी, झस झ से चलेगा। तो धी जो है अभी ध आदेश में धी जो है तो धी झस है ना, जब गढ़ दस ध है ही, मैंने वर्ग का तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण का नाम झस है। तो इस झस के परते झल जो घ है उसको जश हो गया। तो जश में जब गढ़ दस स्थानांतरतम से ग को माने घ को ग हो गया और एक धी बन गया। क्या बन गया जी? धी बन गया, धी बन गया। परंतु यहाँ पर जो है अब इस प्रसंग में देखिए कि स्थानीय बदादेश सुनल विधो आदेश स्थानीय बद्धवती। आदेश क्या होता है जी? हाँ, आदेश स्थानीयवत होता है। तो आदेश स्थानीयवत होता है तो घसी भसुर हलीच से जो है, घसी भसुर हलीच से घस के अकार का घ के अ का जो लोप हुआ था, उपधा आकार का जो लोप हुआ था, उसको स्थानीयवत यदि हो जाएगा तो झस परे नहीं मिलेगा, तो झल को जस नहीं होगा। तो करें अनल विधो, अल विधि, अल को आश्रय मान करके विधि में स्थानीयवत नहीं होता, तो अलाश्रय विधि है। अल को आश्रय मान करके यहाँ पर विधि हो, अर्थात यहाँ पर झस अल है, वर्ण है, उसके आश्रय करके यहाँ पर जो है विधि कर रहा है। घ को माने जो है ग विधि कर रहा है, तो उसमें स्थानीयवत नहीं हुआ। तो स्थानीयवत नहीं हुआ तो फिर घ होने लग गया, घ को जो है फिर ग होने लग गया, क्योंकि स्थानीय अब जो अ मान करके तो घ को मैंने ग निषेध विधि कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वो है मैंने घ को ग कर दिया था, गलत बोल दिया मैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि अच्छा प्रश्न पूर्व दो, पर को निमित्त मान करके अच के सामने जो आदेश, तो पर ती जो है इसको निमित्त मान करके घसी वसुर हाली चत जो है इससे पर को निमित्त अच के स्थान पर आदेश व लोप आदेश किया है। तो और लोप आदेश किया उससे पूर्व विधि हुए, स्थानीय अच जो है अ उससे पूर्व विधि घ है, घ को आदेश हो रहा है, निषेध बने जस को जस निषेध कर रहा है, तो उसमें स्थानीयवत हो जाएगा पूर्व विधि में, स्थानीय अच से पूर्व विधि में। तो फिर जो है फिर करें न पदांतरवचन बरे लोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश, जश विधि। जश विधि में आदेश जो है स्थानीयवत नहीं होता, तो नहीं हुआ तो फिर ग को मन घ को ग हो गया। समझ गया जी? समझ गया जी। आगे अपवाद है वो आदेश किसका? आदेश स्थानीयवत नहीं होता। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उसको ये कर रहा है निषेध कर रहा है कि स्थानीयवत नहीं होगा। और जस विधि को भी, और तो जस विधि में आदेश, जस विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता, तो न भवती तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर घ मैंने अ नहीं दिखा, तो और फिर झलाम झसी से घ को ग हो गया, तो एक धी की सिद्धि हो गई। अब आगे है समाना चासुर धी, समान और धी का समास होगा, असमान को स्वभाव हो जाता है
और सगधी असु आकर के सगधी बन जाता है तो समान को स्वभाव कैसे होता है आगे बताएंगे। अब समय हो गया है, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। आचार्य जी मंत्र पाठ करके रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, फिर वो बताना है, टाइम चेंज होगा ना। क्या चेंज होगा? टाइम डेलाइट सेविंग। अच्छा, आज टाइम चेंज है? हाँ कल है, आज रात को या कल सुबह जैसे। चलिए ठीक है, तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रुक जाइए।